तो जैसे लास्ट वीक आई हैड टोल्ड कि मैं चक्र के ऊपर करूंगी, तो इसके लिए आई डिसाइडेड ये वाले संडे को हम चक्र के ऊपर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। सो संगीता जी, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीबॉडी। तो इतना ब्यूटीफुल डे कि हम फ्रेंडशिप डे के दिन हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि फ्रेंडशिप डे पे अगर मुझे दो तीन सेंटेंसेस बोलने हैं तो मैं क्या बोलूंगी। तो द थिंग दैट आई केम इन माय माइंड वाज दिस कि भीड़ में भी अगर कोई पहचान ले तो वही एक सच्चा दोस्त। मतलब भीड़ में इतनी सारी जनता होती है, बट भीड़ में भी कोई पहचान ले तो वो सच्चा दोस्त है। कोई परेशानी हो जाए और दोस्त ना बोले तो वो पहचान ले तो वो सच्चा दोस्त है। और बरसात में जाते हुए दोस्त की आंखों से आंसू गिरे और वो आपका दोस्त पहचान ले तो वही आपका सच्चा दोस्त। तो मतलब इमेजिन, बरसात हो रही है और आप अपने ट्रबल्स पे अपनी चीजों में चल रहे हो और आंसू है और बारिश में दिखाई नहीं दे रहा है, मगर आपका फ्रेंड पहचान ले तो वही आपका सच्चा दोस्त है। तो आपका सच्चा दोस्त है कौन? हमारा ऊपर वाला। वो तो आपके बारे में सब कुछ जानता है, कुछ भी करो आप उसके साथ छुपा ही नहीं सकते करके। तो आज हम ये सोचते हुए, गुड मॉर्निंग, प्रणाम टू स्वाति, गुड मॉर्निंग टू सर, पूजा, रंजना एंड एवरीबॉडी, एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम ये ऑलरेडी हमने जो हमारा क्लास है हमने ये सावन मंथ में हमने किया है, और इसी में हम आगे लेते जाते हुए हम चक्रस के बारे में हमने रेनबो मेडिटेशन किया लास्ट टाइम, और ये आज हम चक्रस के बारे में मालूम करेंगे। तो चक्र एक बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत गहरा टॉपिक है। उतनी गहराई में हम नहीं कवर कर रहे, उसके लिए हम कभी मैं आगे कोर्स लेके आऊंगी तो तब आप करना। बट इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी आप अपने चक्रस को क्लीन कर सकते हो, आप पहचान सकते हो आपका ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है या बैलेंस्ड है। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, और उसमें आपको कैसे उसको अपने बीज मंत्र से उसको बैलेंसिंग करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा प्रेजेंटेशन, हाँ। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे 7 चक्रस है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर 7 मेन चक्रस है, और छोटे छोटे पॉइंट्स भी है, मगर हम लोग 7 चक्रस के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो हमारे जो 7 चक्रस है उसमें हमारा सबसे फर्स्ट वाला चक्र जो होता है रूट चक्र होता है। रूट चक्र का कलर होता है रेड, उसको हिंदी में बोलते हैं मूलाधार। ओके। सेकंड चक्र होता है सेक्रिल, जो कि नेवल की 4 उंगली नीचे होता है। ओके, नेवल के 4 उंगली नीचे, दैट इज अ सेक्रिल चक्र, उसको बोलते हैं स्वादिष्ठान। ओके। येलो कलर का हमारा सोलार प्लेक्सस चक्र होता है, जिसको बोलते हैं मणिपुर। इसकी एनर्जी ज्यादातर सन से हमें आती है। ओके। हार्ट चक्र जो होता है ग्रीन कलर का होता है, वो अनहता बोला जाता है उसको, वो हार्ट के सेंटर में होता है। थ्रोट चक्र आपके थ्रोट के बीच में होता है। विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर होता है, जैसे हमने लास्ट से हमने रेनबो कलर्स करके हमने किया है ना। तो आज हम दूसरे तरीके से हमारे चक्रस को बैलेंस करेंगे। तो थर्ड आई जो होता है हमारे आईब्रो के बीच में, इधर हमारा थर्ड आई होता है, जो कि विशुद्धि होता है, सॉरी अज्ञान चक्र होता है। ओके, हमारा जो थर्ड आई। क्राउन चक्र जो होता है हमारे इधर होता है, उसको 1000 पेटल्स लोटस बोलते हैं, और वो हमारा क्राउन चक्र होता है। तो जो हम विजुअलाइज करते हैं कि वो क्राउन चक्र इस तरह से 1000 पेटल्स बाहर एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल नहीं है, वो 1000 पेटल्स इस तरह से उल्टा तरफ। ओके ना, हमारा जो ये चक्र है उसकी एनर्जी आ किसी रही है, रेडिएट कैसे हो रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँ। तो हमारे बॉडी के अंदर 22 मेन एनर्जी सेंटर्स होते हैं,
और हमारी जो बॉडी की नाड़ीज होती है, नाड़ीज इज लाइक द नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी में जा रही है, 70,000 नाड़ीज होती है हमारी, और वो हमारे बैकबोन की उधर से जा रही होती है। तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व्स जहाँ पे वो हमारा चक्र जो है वो रेडिएट हो रहा है। ओके, तो हमारा जो लंग्स कैपेसिटी होती है 6,000 मिलीलीटर होती है, मगर हम केवल 30% यूज करते। इमेजिन आप के आपके पास मिक्सर है, आप मिक्सी में यूज करते हो अपनी चटनी बनाने के लिए, मगर आप अगर खाली वो 20% चलेगी तो क्या यूटिलिटी लेवल होगी? वो बहुत कम है, राइट? सेम हमारी जो बॉडी का सिस्टम है, हम उसमें जो हमारी एनर्जी जो लेवल की होनी चाहिए, जो हमें लंग्स में हमें जो ऑक्सीजन हमें पुल करना है, हम केवल 30% यूज करते हैं। हमारा हार्ट जो है 5 लीटर ब्लड पर मिनट आपके हार्ट में जा रहा है। नाउ इमेजिन कितना अमेजिंग मशीनरी है हमारी ये बॉडी। तो नाउ हमारी जो ये चक्रस है, ये चक्रस की एनर्जी कैसे रेडिएट हो रही है? तो ये हमारा बैकबोन है, और बैकबोन के ऊपर ही ये हमारे चक्रस होते हैं। सो जो रूट चक्र की एनर्जी होती है वो नीचे की तरफ से आती है, और नीचे की तरफ ही वो जारी होती है। सेक्रियल चक्र पूरी तरह से आगे और पीछे दोनों तरफ से रेडिएट हो रही है, मतलब इट इज लाइक अ कोन, एंड वो कोन की तरह से वो एनर्जी वहां से रेडिएट हो रही है। सोलार प्लेक्सस जो कि आपके नेवल पे है, वो आगे रेडिएट हो रहा है, पीछे से भी रेडिएट हो रहा है। इवन हार्ट चक्र, आपका थ्रोट चक्र, अजना चक्र, एंड दी क्राउन चक्र। ओके, तो नीचे की जो 3 चक्रस होते हैं, इसकी एनर्जी हमें अर्थ एलिमेंट से मिलती है, मतलब नीचे से मिलती है, और ऊपर की 3 चक्रस की एनर्जी जो ऊपर से आती है। तो नीचे की 3 चक्रस की एनर्जी आते हुए हमारे हार्ट में क्रॉस ओवर होते हुए ऊपर हम यूनिवर्स को कॉन्स्टेंटली भेज रहे होते हैं, और ऊपर से जो हम कॉस्मिक वाइब्रेशन हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, वो हमारे हार्ट में क्रॉस करके हम पूरी तरह वो हमारे नीचे की तरफ हम कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे होते हैं। तो नाउ कई बार आपने देखा होगा, जब आप कई बार बिना चप्पल आप घूमते हो, और अगर आप मतलब अर्थ एलिमेंट में अर्थिंग नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी महसूस होती है। इसलिए बोला जाता है कि विदाउट चप्पल्स आपको घर में चलना चाहिए। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स अर्थ। अभी हमारा अर्थ भी इतने सालों से, वर्षों से चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। वो भी एक लिविंग, देखो अगर आप देखो अर्थ में प्लांट्स उग रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, राइट? तो अर्थ इटसेल्फ इज आल्सो अ लिविंग ये, एंड ये हमारे अर्थ में भी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे ये अलग अलग चक्रस के जैसे वो एनर्जी रेडिएट होती है। तो जैसे मैंने बताया, हमारा अर्थ जो है बिलियन ऑफ ईयर्स से चला जा रहा है, और उसकी वजह से अलग अलग जगह में है। तो अगर आप देखो हिमालय में अगर आप जाओ, तो वहां पे एक अलग वाइब्रेशन आप महसूस करो। तो यहाँ पे ये वाले स्लाइड में डिपिक्टेड है कहाँ पे अलग अलग चक्रस की एनर्जी है इन दी अर्थ। ओके, तो चक्रस की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी की एनर्जी, जैसे मैंने बताया, इट्स लाइक एन एनर्जी सिस्टम, और वो चक्रस की इर्द गिर्द वाले जो ऑर्गन है वो उसको वो एनर्जी दे रहा है। मतलब हमारा जो चक्र है हमारे बैकबोन में है, और उसमें वो एनर्जी पॉइंट्स है 7। ओके, उसकी वजह से जो उसके इर्द गिर्द वो प्लेन में जो ऑर्गन्स है, वो उसको एनर्जी दे रहा है काम करने के लिए, है ना? तो जब हम ज्यादा इमोशंस, ज्यादा हमारी डिसमैनेजमेंट या डिसहार्मनी ऑफ हमारी एनर्जी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, ये चक्रस जो डिसबैलेंस हो जाता है, और ये जिस तरह से वो एनर्जी आनी चाहिए हमारे बॉडी के अंदर वो नहीं आती है। तो हम कहीं ना कहीं इसमें हैवी चीजें, हम उसमें ब्लॉक्ड एनर्जी हम वो चक्रस में डालते रहते हैं। और जब वो चक्रस को वो जो एनर्जी चाहिए, जो पोटेंसी चाहिए, वो नहीं मिलती है, तो वो जो दूसरे ऑर्गन्स में जो एनर्जी जानी चाहिए उसको स्मूथ फंक्शन करने के लिए, वो नहीं मिलती है।
वो नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिजीज होती है, फिर हमें लगता है अरे ये क्यों ऐसे हो रहा है करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, फिर हम अलग तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। बट एक्चुअली अगर आप अपने चक्रस को क्लीन रखो, उसको सॉर्टेड रखो, तो आपको ये प्रॉब्लम आपको होगी। तो ना गोइंग फॉरवर्ड वापस से, तो जैसे मैंने बताया हमारी बॉडी का ऑरा होता है। तो जैसे मैंने ये पहले भी स्लाइड बताया था कि हमारे जब इमोशंस होते हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग इमोशंस में हम अलग टाइप से रेडिएट करते हैं एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर। कुछ तो बहुत अच्छी इमोशंस होते हैं, कुछ हमारी इमोशंस जैसे एंगर हो गया, फियर हो गया, डिसगस्ट हो गया। तो वो ऐसे जब इमोशंस हमारे बॉडी के अंदर आते तो उसकी वजह से हम अलग टाइप का इमोशंस और हैवीनेस हमारे बॉडी के अंदर हम भर रहे, हम उसको रिलीज नहीं कर रहे, है ना। तो अभी हम समझेंगे कि हम अपनी बॉडी को कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा चक्र ज्यादा एक्टिव है, कौन सा कम एक्टिव है, या कौन सा बैलेंस। ओके, तो अभी मैं आपको अपने आप को चेक करना है। अभी मैं आपको पैरामीटर बताऊंगी जहाँ पे आपको खुद को अपने आप को एनालाइज करना है और समझना है कौन सा चक्र आपका ओवर एक्टिव है, कौन सा चक्र अंडर एक्टिव है, और कौन सा बैलेंस है। ओके, तो उसका पैरामीटर्स है, आप अपने आप को एनालाइज करके अपने लिए आप समझ सकते हो। ओके, सो शेयरिंग द स्लाइड नाउ। तो नाउ चेक कौन सा आपका चक्र ब्लॉक है, ओवर एक्टिव है, या वो अंडर एक्टिव है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रूट चक्र। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम लोग रूट चक्र की बात करेंगे। तो रूट चक्र अगर वो ब्लॉक है तो आप बहुत फियरफुल, एंशियस, अनश्योर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड अनग्राउंडेड फील करते हो। ओके, तो आप चाहिए तो आप अपने बुक पे लिख सकते हो कि आपके इसमें टिक मार्क कर सकते हो, 3 कॉलम बना लो, ब्लॉक, बैलेंस्ड या ओवर एक्टिव, तो आपको उसमें क्लैरिटी आएगी। ओके, तो अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो आपको फियरफुल महसूस होता होगा, एंशियस फील होता होगा, अनश्योर फील होता होगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लगती होगी, अनग्राउंडेड होते होंगे। ओके, अगर ये ओवर एक्टिव है तो आप में बहुत ज्यादा ग्रीड, लस्ट फॉर पावर, मतलब बहुत ज्यादा पावर फॉर द लस्ट टू द हाईएस्ट लेवल, आप बहुत एग्रेसिव हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए, सिनिकल हो गए। ओके, अगर ये बैलेंस्ड है तो आप बहुत सेफ, secure, centered, grounded and happy to be alive, आपका अगर ये बैलेंस्ड है। तो जो मूलाधारा होता है वो पूरा बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू योर अस्तित्व, टू योर बैलेंस ऑफ योर लाइफ, वो आपका लुक आफ्टर है। अगर वो ब्लॉक है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन एंड फटीगनेस आपको लगता होगा, इमोशनल में आप कहीं ना कहीं अनसेफ एंड अनएजी महसूस करते होंगे। ओके, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा सेक्रल चक्र। अगर सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक है तो आपको लो लिबिडो रहेगा, फियर ऑफ इंटिमेसी, नो क्रिएटिवनेस, आपको क्रिएटिविटी नहीं लगती होगी, आइसोलेटेड फील होता होगा, पेनफुल पीरियड होता होगा, इनफर्टिलिटी, ये सब महसूस होता है ब्लॉक चक्र है। अगर ओवर एक्टिव है तो ओवर इमोशनल हो गए, और टू टू फिक्स्ड ऑन सेक्स होगा, आप मैनिपुलेटिव रहोगे। तो ये जब आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होगा। बैलेंस्ड अगर होगा तो आप बहुत पैशनेट पर्सन होगे, आप अपने काम को बहुत क्रिएटिवली कर पाओगे करके, आपका एक हेल्दी लिबिडो होगा और ऑप्टिमिस्ट होगा, आप बहुत ओपन रहोगे चीजों को देखने के लिए करके। तो जैसे रूट चक्र अर्थ एलिमेंट होता है, सेकंड चक्र वाटर एलिमेंट माना जाता है। फिर आता है हमारा सोलर प्लेक्सस, है ना। सोलर प्लेक्सस अगर ब्लॉक है तो आपको लो सेल्फ एस्टीम होगा, आपको फीलिंग ऑफ पावरलेस, मतलब कई बार आपको अपने अंदर जो पावर चाहिए या जो शक्ति चाहिए वो नहीं महसूस होती होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता होगा।
अगर ये ओवर एक्टिव है, ज्यादा काम कर रहा है, तो आप बहुत ज्यादा पावर हंग्री हो जाओगे, डोमिनेटिंग हो जाओगे, परफेक्शनिस्ट के लेवल पे, मतलब हर चीज परफेक्शनिस्ट में ही चाहिए, बहुत क्रिटिकल हो जाओगे आप। अगर ये बैलेंस्ड है, तो आप बेसिकली कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने कंट्रोल में रहोगे, आपका ड्राइव, अपना सेल्फ इमेज के लिए आप बहुत बैलेंस्ड आप महसूस करते होगे। नाउ लेट अस कम टू हमारा फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या हो सकता है। पुअर डाइजेशन या लो ब्लड शुगर, इमोशनल लो सेल्फ एस्टीम या लैक ऑफ विल पावर। ओके, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र अगर आपका ब्लॉक है, तो मतलब कि आपको एम्पैथी महसूस नहीं होगी, किसी भी चीज की एम्पैथी आपको कभी लगेगी नहीं। कुछ मतलब कोई सामने किसी को चोट लगी है, कुछ है, तो आपको ऐसे कुछ जैसे एक कंपैशन आता है वैसा महसूस नहीं होगा। आप बिटर होगे, आप हेटफुल होगे, लोगों के लिए कुछ हार्श वर्ड्स यूज करोगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज होगे, आप लोगों को इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, इनटॉलरेंट हो गए, आपको चीजें सहन ही नहीं हुई। तो ये तो हो गया हमारा हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है। अगर आपका वो ओवर एक्टिव है, ज्यादा ही काम कर रहा है, तो आप बहुत ज्यादा जेलस फील करोगे चीजों से, आप ज्यादा को डिपेंडेंट रहोगे लोगों के ऊपर, मतलब अपनी डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते हो, डिपेंडेंट हो आप। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अति मतलब अपनी हर चीज को अति लेवल पे आप सेल्फ सेक्रीफाइस करोगे, हद से ज्यादा लोगों को जाके दोगे। तो ये एक ओवर एक्टिव स्टेट होता है। ओवर एक्टिव स्टेट भी अच्छा नहीं होता है, वो उसे बैलेंस करना होता है। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र अगर आपका ब्लॉक है, तो आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इजीली, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप कितनी भी कोशिश कर लेते हो। ओके, आप जब भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, मतलब आपको लगता है कि मैं तो ढंग से बोल रही हूँ, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है मेरी बातें। और आप एक अच्छी लिसनर नहीं हो, मतलब कोई भी कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो। ये है जब आपका ब्लॉक। जब आपका ये ओवर एक्टिव है, तो आप बहुत ओपिनिएटेड हो, मतलब हर चीज के बारे में आपका ओपिनियन है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मतलब हर चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा ओपिनिएटेड हो जाते, क्रिटिकल हो जाते हैं, हर चीज के बारे में हम गॉसिप करेंगे, अरे पता है उसने ये किया वो क्या। तो मतलब हम बहुत गॉसिपी टाइप के हो जाते हैं, और हम लोगों के लिए बहुत हार्श वर्ड्स यूज कर जाते हैं जब ये ओवर एक्टिव होता है। ओके, अगर ये बैलेंस्ड होता है आपका थ्रोट चक्र, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, और आप अपने एक्सप्रेशन बहुत इजीली बोल पाते हो, लोग आपकी बात समझ पाते हैं, आप क्लियर कम्युनिकेशन हो पाता है, और आप बहुत क्रिएटिव एंड डिप्लोमेटिक रहते हो, मतलब नॉट एग्जैक्टली डिप्लोमेटिक, बट मैं बोलूंगी मतलब आप जो चीज बोल रहे हो आप ऐसे बोलते हो जहाँ पे विन विन सिनेरियो है, दूसरों के लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है, तो आप ऐसे वाले स्टेट पे पहुंचते हो। ओके, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स आवर अजनर चक्र। हमारा अजनर चक्र अगर वो ब्लॉक है, तो आपका जजमेंट जो है लाइफ में, वो हमेशा कहीं ना कहीं फोकस नहीं रहता, मतलब अ, एक होता है हम जब काम करते हैं हमारा फोकस लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, एक है हम जब फोकस नहीं लेते हमारा जजमेंट ही गलत हो जाता है। तो ये अगर ब्लॉक है, तो आपका जजमेंट गलत हो जाता है, आपका इमेजिनेशन बहुत ही पुअर है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाते हो ज्यादा चीजें, आप फिजिकल के बियॉन्ड नहीं जा पाते, उसके आगे परे नहीं जा पाते। अगर ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, तो ओवर एक्टिव में आपको नाइटमेयर्स आएंगे, आपको डिल्यूजन होगा, आपको हेलुसिनेशन दिखेगा, आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव, और बहुत सारा आपको ऐसे लगेगा मुझे बहुत सारे ऐसे स्पिरिट्स दिख रहे हैं करके। ओके, अगर ये ओवर एक्टिव है। अगर ये बैलेंस्ड है, तो आप बहुत इमेजिनेटिव रहोगे, इंट्यूटिव रहोगे, आपको बहुत क्लियर थॉट होगा कि आपको क्या करना है, कौन से रास्ते जाना है, क्या नहीं करना है करके, और आप फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड आप देख पाओगे। ओके,
व्हाट डज इमेजिनिंग बियॉन्ड फिजिकल मीन्स, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब आप जब जैसे हम फॉर एग्जांपल मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट, तो हम अपने आप को एक लिमिटेड बीइंग देखते हैं, और या लाइफ में भी हम अपने आप को लिमिटेड बीइंग देखते हैं और हम एक फिजिकल एस्पेक्ट से ही काम करते हैं, मगर हम इससे बहुत परे हैं, हम इससे बहुत बियॉन्ड है। तो हमारा एसोसिएशन जब हम खाली बॉडी तक ही रखते हैं, उसकी परे चीजें में नहीं जाते, नहीं एक्सप्लोर करते, तो दैट मीन्स वी आर जस्ट लिमिटेड टू अवर बॉडी ओनली। तो अभी नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा अजनर चक्र, मतलब मैंने आपको बताया कि आपका विजन बहुत क्लियर होगा, आप इमेजिनेटिव रहोगे, इंट्यूशन आएगा आपको, बहुत आपको ऑलरेडी पता होगा क्या करना है क्या नहीं। अभी लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा क्राउन चक्र। ओके, नाउ क्राउन चक्र इज, अगर वो ब्लॉक है तो आपको डिप्रेशन जैसा फील होगा, आप नई चीजें इजीली नहीं सीख पाओगे, आपको मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस में फेथ ही नहीं होगा, मतलब जैसे कई सारे जन बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं वैसे डिस्कनेक्टेड रहोगे आप। आपको हमेशा भगवान पे गुस्सा ही रहेगा, डिवाइन पे, आपको लगेगा क्यों भगवान मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ऐसी क्यों हो रहा है, वैसी क्यों हो रहा है, मतलब आप हमेशा गुस्से के मोड में ही रहोगे करके। और आपने मेरे साथ ये किया वो किया, मतलब आप हमेशा एक कंप्लेनिंग मोड में ही उनके साथ रहोगे, कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और आपको ब्रेन फॉग रहेगा ना, ब्रेन फॉग, कई सारे जनों ने कोविड के टाइम में ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस किया है, कि आप कुछ करने जा रहे हो मगर आपको समझ नहीं रहा है क्या है करके, ब्रेन फॉग हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र जो है वो ब्लॉक ना। ओवर एक्टिव अगर ऐसा है तो आप बहुत डॉगमेटिक हो जाओगे, जजमेंटल हो जाओगे हर चीज के लिए, आपका स्पिरिचुअल एडिक्शन हो जाएगा, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। तो हर चीज बैलेंस में करनी है हमको जीवन में, तो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, तो स्पिरिचुअल एडिक्शन हो जाती है और हम अनग्राउंडेड हो जाते हैं। ओके, नाउ जब आपका ग्राउंड चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है, तो कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल एक स्पेसी लेवल पे चले जाते हो, एक अलग लेवल पे चले जाते हो, जहाँ पे आपको अपने ग्राउंड, अपने अस्तित्व, अपने ग्राउंडिंग से डिस्कनेक्टेड फील होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा ग्राउंड रहना है, क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो हमें ग्राउंडिंग करते हुए हमें कभी भी मेडिटेशन करना चाहिए। आप जैसे आपने देखा होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पानी पी के विदाउट चप्पल से आप अपने घर पे चलना, तो हमें ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करते तो भी आप पानी पी के नॉर्मल घर में चल रहे हो तो विदाउट चप्पल से आपको चलना चाहिए, उससे आपकी बहुत ग्राउंडिंग होगी। तो किसी दिन मैं खाली ग्राउंडिंग वाला ही मेडिटेशन लूंगी, तो आप वो एक्सपीरियंस करना वो कैसा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे चक्र्स हैं वो अलग अलग है, और उससे अभी आप क्लैरिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ आपका कौन सा एक्टिव है, कौन सा ब्लॉक है, और कौन सा बैलेंस्ड है। ओके, नाउ ये क्लैरिटी समझने के बाद में नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दैट चक्र। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि मैं बोलती हूँ हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई समझता ही नहीं मेरी बातें, मतलब आपका थ्रोट चक्र वो है ब्लॉक, है ना। तो नाउ हो सकता है आपने एनालाइज किया और आपने देखा कि अरे मेरे तो सारे 7 ही हिले हुए। ओके, ऐसे पॉसिबल है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो इट इज ओके, हम किसी को जज नहीं कर रहे, हम अपने आप को सीख रहे हैं ना। तो कोई सोचेगा कि अरे मेरे तो सारे सातों ऐसे हो रहे हैं, मेरे तो सारे ऐसे। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, हम बहुत इजीली कर सकेंगे, और इतना इजी है आज का, तो आप अब खुद ही कभी भी कर सकते हो। ओके, वॉट इफ वन चक्र कम्स इन ब्लॉक एंड ओवर एक्टिव, नो वरीज। तो जैसे मैंने बताया, ओम का उच्चारण जब आप करते हो तो कैसी भी आपके चक्रस डिस अलाइनमेंट में, वो सारे अलाइनमेंट पे आते हैं और वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाते। ओके, नाउ द आंसरिंग टू दीपिका एंड द अदर्स, कि जैसे मैंने बताया सारे
डिसबैलेंस्ड है, या कुछ ओवर एक्टिव है, कुछ डिसबैलेंस्ड है, ओके। मगर उन सबको हमें बैलेंस करना है, राइट। तो हम वही वाली चीजें हम सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम, ओके। तो नाउ लेट अस गो, वापस से मैं स्लाइड बताऊंगी आपको। जैसे मैंने बताया, हमारा जो रूट चक्र है, रूट चक्र इज बेसिकली हमारा सर्वाइवल बेस्ड होता है। हर चीज जो हमारे लाइफ में बैलेंस लेके आता है वो हमारा रूट चक्र है। अगर रूट चक्र नहीं, इमेजिन आपका बैकबोन ही अगर हमारी बॉडी में नहीं होता तो हम खड़े कैसे होते? हमारी बॉडी को वो जो सस्टेन कर रहा है, इमेजिन बैकबोन ही नहीं है हमारी, तो हम खड़े कैसे होते? पॉसिबल ही नहीं। तो हर चीज जो हमारा सर्वाइवल बेस्ड है वो हमारा मूलाधार है। तो वो जो रूट चक्र है, सर्वाइवल, सेफ्टी, सस्टेनेंस, सिक्योरिटी, वाइटलिटी, ग्राउंडिंग, वो सब रूट चक्र कर। स्वादिष्ठाना जैसे मैंने बताया वो वाटर एलिमेंट होता है, तो वो इंजॉयमेंट बेस्ड, पैशन बेस्ड में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपकी इमोशंस हो गए, रिलेशनशिप होगी, सेल्फ वर्थ हो गया, क्रिएटिविटी होगी, एम्पैथी हो गया, सेक्सुअल एक्सप्रेशन हो गया, ब्यूटी होगी, वो पूरा स्वादिष्ठाना चक्र। पावर हमारा पूरा सोलार प्लेक्सस मणिपुरा चक्र जो है, ड्राइव फॉर पावर, विल, एनर्जी, इफेक्टिवनेस, सेल्फ एस्टीम, कंट्रोल, रैशनल, असर्टिवनेस, सारा मणिपुर चक्र से आपका बैलेंस्ड होता है। जो हार्ट चक्र होता है वो लव हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ट्रस्ट हो गया, होप, ओपननेस, कंपैशन, और एक्सप्रेशन जो हमारा थ्रोट चक्र है, कम्युनिकेशन, साउंड, वाइब्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, लिसनिंग। हमारा थर्ड आई जो है वो इंट्यूशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी फॉर फ्यूचर, क्लैरिटी, पोटेंशियल, ये सब है। और क्राउन चक्र इज अलाइनमेंट, वननेस, कनेक्टिविटी, ट्रांसेंडेंस, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हायर ट्रूथ। सो द इजिएस्ट ऑफ ऑल, ऐसे तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजों से हम बैलेंस कर सकते हैं, है ना। मगर सबसे इजिएस्ट इज ओम चैंटिंग, क्योंकि ओम चैंटिंग से हमारे सारे चक्रस बैलेंस होते हैं, ओके। दैट इज द इजिएस्ट, दैट इज द फर्स्ट। नाउ सेकेंड, आज हम समझेंगे कि हमें क्लीन कैसे करना है, और क्लीन करके उसको हम बीज मंत्र से हम कैसे वो एनर्जी उधर हम वाइब्रेट करके हम फिल कर सकते। So, Kalpana is saying, yes, I have issues with other people understanding me. Please guide me. तो ये हमारा थ्रोट चक्र रिलेटेड होता है, और जब थ्रोट चक्र रिलेटेड होता है तो कहीं ना कहीं हमें हाइपोथायराइड या हम कई बार ना जो बोलना चाहते हैं हम बोलते नहीं, उसको सप्रेस कर जाते हैं। तो ना इमेजिन व्हेन यू आर सप्रेसिंग दैट एनर्जी इनसाइड। आप बोलना चाहते हो मगर आपने सप्रेस कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप अपने थ्रोट चक्र में आप भरते जाते हो, और वो ओवर द टाइम बिकॉज वो वहां पे फिल इन होता है, और वो डिजीज में वो आगे होने लगता है। तो मोना सिंह, कैन यू प्लीज शेयर दिस चार्ट इन पीडीएफ? या तो मैं ये शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप ले लेना, है ना। तो नाउ लेट अस गो अगेन टू दी स्लाइड। तो हमें इसको अपने सारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने बताया, इजिएस्ट इज ओम चैंट। सेकेंड इज कुछ अफर्मेशंस है, कुछ क्रिस्टल्स है, कुछ बहुत सारे अलग अलग तरीके, अनगिनत चीजें, मगर सबसे सिंपल एंड इजी मैं आपको सिखाऊंगी जो आप कभी भी कर सकते हो। एक तो मैंने ओम बताया, सेकेंड जो है अफर्मेशंस है, जो आप अफर्मेशंस कर सकते हो। अफर्मेशंस फॉर एग्जांपल, आपके पास टाइम ही नहीं, तो आप खाली बीज मंत्र कर सकते हो। तो रूट चक्र का बीज मंत्र है लम, सेक्रिल चक्र का बीज मंत्र है वम, सोलार प्लेक्सिस का बीज मंत्र है रम, हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम, और थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम, हमारा थर्ड आई एंड क्राउन चक्र का मंत्र है ओम। तो जब आप ये हर एवरी डे अगर आपने ये ईच बीज मंत्र खाली 4 टाइम्स आपने बोला, तो योर एंटायर चक्र इज गोइंग टू बी बैलेंस, योर एंटायर
चक्रस विल बी बैलेंस एवरी डे, केवल 4 टाइम्स बोलने हैं आपको, दैट इज इट, उससे ज्यादा आपको बोलने भी नहीं। तो मीनाक्षी सिंह, आई डू इट वेरी ऑफन एंड फाउंड लॉट ऑफ डिफरेंस विद दिस मंत्रस, यस इट रियली डज। तो जैसे किसी को फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने मेरे को बोला मैं बोलती हूँ मगर कोई लोग समझ नहीं पाते, तो अगर आपका खाली एक ही चक्र है तो आपको वो जैसे थ्रोट चक्र हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उसका क्या है हम, तो आपको यहाँ पे देखते हुए आपने विजुअलाइज करते हुए आपको हम बोलना है, हम, तो आपका ये थ्रोट चक्र बैलेंस होगा। एंड ट्रस्ट मी इट डज लाइक वंडर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं, मुझे मुझे लगता है कि शायद कोई चक्र मेरा ओवर एक्टिव होगा, अंडर एक्टिव होगा, हाउ अबाउट आई चैंट ऑल द बीज मंत्र, यू कैन डू इट। सो एवरी डे आपको खाली बीज मंत्र 4 टाइम्स बोलने हैं, दैट इज इट। और आपको कुछ नहीं करना है, इट वोंट टेक मोर देन से इट वोंट टेक मोर देन 5-10 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको। तो फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आप नहीं कर पाए तो आप खाली डू वी हैव टू चैंट वन चक्र एट वन टाइम और ऑल 7, तो आपको नीचे का रूट चक्र का बीज मंत्र बोलते हुए ईच बीज मंत्र 4 टाइम्स आपको बोलना, दैट इज इट, वैसे आपको बोलना है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जैसे हम लम बोल रहे हैं, ओके, लम, ऐसे ही लम मैंने 4 टाइम्स बोला, फिर मैंने वम बोला, फिर रम यम हम ओम, ऐसे ही 4 टाइम्स हमने करना है। तो आज हमारा मेडिटेशन है ही वो, तो आप करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, है ना। तो अभी हमें इसको क्लीन कैसे करना है, हमारे अभी ये तो हो गया कि हम वो चैंट कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली हो रहा है, मगर फिर भी आपको लगता है कि शायद नहीं हो रहा है वो, फिर भी मैं कर रही हूँ मगर नहीं बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में हम शंका तो डाल के ही रखते हैं। तो उसको सिंपल एंड इजी तरीके से अगर आपको उसको क्लीन करना है तो आपको क्या करना है, आराम से अभी हम करेंगे, हम आईज क्लोज करेंगे और मैं आपको जैसे बोलते जाऊंगी आपको वैसे करना है ना। आराम से बैठ जाना है, आईज क्लोज करना है और हैंड्स को क्रॉस करना है, अपने लैप पे डालना है। अभी अपना पूरा ध्यान आपको अपने रूट चक्र पे लेके जाना, पूरा ध्यान आपकी रूट चक्र पे, और अच्छी, क्या, अच्छा, पूरा ध्यान अपनी रूट चक्र पे और अच्छी गहरी श्वास लेते हुए आपको वहीं से एक्सेल करना है, अपने रूट चक्र से आपको विजुअलाइज करना है, आप श्वास रूट चक्र से ले रहे हो और वहीं से एक्सेल कर रहे हो। तो हम 7 टाइम्स ईच चक्र से हम इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर, इनहेल एंड एक्सेल, पूरी रूट चक्र में कैसी भी अगर गंदगी है या एनर्जी ब्लॉकेज है, आप पूरी एक्सेलेशन से रिलीज एंड लेट गो करो। इनहेल रूट चक्र पे एंड एक्सेल कैसी भी हैवीनेस ऑफ एनर्जी, इनहेल एंड एक्सेल रूट चक्र को देखते हुए वहां से ही एक्सेल करते हुए, इनहेल रूट चक्र से एंड एक्सेल पूरी तरह से कैसी भी गंदगी फ्रॉम दी रूट चक्र, इनहेल रूट चक्र से एंड एक्सेल कैसी भी एनर्जी ब्लॉकेज पूरी तरह क्लीन करते हुए, इनहेल रूट चक्र से एंड एक्सेल कैसी भी एनर्जी हैवीनेस पूरी तरह क्लीन करते हुए, इनहेल पूरे रूट चक्र, एक्सेल पूरी कैसी भी गंदगी फॉर्म दी रूट चक्र क्लीन करते। अभी
हमारा ध्यान ऑन अपने सैक्रल चक्र जो कि नेवल से 4 उंगली नीचे की तरफ है। इनहेल, पूरी आप अपने सैक्रल चक्र से इनहेल कर रहे हो और एक्सेल करते हुए कैसी भी एनर्जी हैवीनेस रिलीज एंड रिलीज। विजुअलाइज ये कोन की तरह सामने और पीछे की तरफ पूरी तरह क्लीन हो रही है। इनहेल सैक्रल चक्र और एक्सेल वहीं से रिलीज करते हुए पूरी तरह साफ करते हुए। इनहेल पूरी तरह सैक्रल चक्र और एक्सेल पूरी तरह क्लीन करते हुए। इनहेल सैक्रल चक्र और एक्सेल करते हुए कैसी भी हैवीनेस पूरी तरह रिलीज करते हुए। इनहेल सैक्रल चक्र और एक्सेल पूरी तरह गंदगी कैसी भी तरह पूरी रिलीज करते हुए। इनहेल सैक्रल चक्र से और वहीं से एक्सेल करते हुए पूरी क्लीनिंग ऑफ योर सैक्रल चक्र। इनहेल पूरा सैक्रल चक्र और एक्सेल करते हुए पूरी तरह से क्लीनिंग करते हुए। अभी आपका ध्यान ऑन योर सोलर प्लेक्सस, आपके नेवल चक्र के इधर, नेवल चक्र से आप इनहेल कर रहे हो और वहीं से एक्सेल करते हुए पूरी तरह क्लीन कर रहे हो। इनहेल अपनी सोलर प्लेक्सस और पूरी तरह से एक्सेल करते हुए क्लीन और क्लीन। इनहेल करते हुए पूरी तरह से सोलर प्लेक्सस एंड एक्सेल करते हुए पूरी तरह क्लीन कर दे। इनहेल सोलर प्लेक्सस और एक्सेल करते हुए पूरी तरह से क्लीन कर दे। इनहेल सोलर प्लेक्सस और एक्सेल करते हुए पूरी गंदगी एक्सेल कर ले। इनहेल सोलर प्लेक्सस और एक्सेल करते हुए पूरी तरह क्लीन कर ले। इनहेल सोलर प्लेक्सस एंड एक्सेल करते हुए पूरी क्लीन आप पूरी तरह सामने और पीछे की तरफ से पूरा ये कोन क्लीन हो रहा है। इनहेल और एक्सेल करते हुए पूरी तरह सोलर प्लेक्सस क्लीन हो रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान हार्ट चक्र में बहुत हर्ट और पेन हम इकट्ठा करते हैं। पूरी तरह वहीं से इनहेल लेते हुए और एक्सेल करते हुए पूरी तरह क्लीन। इनहेल हार्ट चक्र से और एक्सेल वहीं से पूरी तरह क्लीन कर दे। इनहेल हार्ट चक्र और एक्सेल करते हुए पूरी तरह हार्ट चक्र क्लीन हो रहा। इनहेल हार्ट चक्र और एक्सेल कोन की तरह आगे और पीछे पूरी तरह क्लीन हो रहा। इनहेल हार्ट चक्र पूरी तरह इनहेल के साथ एक्सेल पूरी तरह साफ हो रहा है। इनहेल हार्ट चक्र और पूरी एक्सेलेशन के साथ हार्ट चक्र बहुत क्लीन एंड क्लीन।
इनहेल हार्ट चक्र और एक्सेल करते समय पूरी तरह क्लीन हो रहा है। इनहेल हार्ट चक्र और एक्सेल करते हुए पूरी तरह क्लीन हो रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके थ्रोट चक्र पर, आप थ्रोट चक्र से ही इनहेल कर रहे हो और वहीं से एक्सेल करते हुए पूरी तरह क्लीन कर रहे हो। इनहेल कर रहे हो थ्रोट चक्र और पूरी तरह क्लीन एंड क्लीन कर। इनहेल थ्रोट चक्र और पूरी तरह एक्सेल करते हुए आप क्लीन एंड क्लीन कर रहे। इनहेल थ्रोट चक्र से और एक्सेल वहीं से करते हुए पूरी तरह क्लीन कर रहे। इनहेल थ्रोट चक्र और एक्सेल कर रहे हो पूरी तरह क्लीन करते हुए। इनहेल थ्रोट चक्र, पूरी तरह से एनर्जी ब्लॉकेजेस पूरी तरह आप रिलीज एंड रिलीज कर रहे हो। इनहेल कर रहे हो और पूरी तरह एक्सलेशन के साथ आप थ्रोट चक्र पूरी तरह क्लीन हो गया है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड आई पे, आप थर्ड आई से इनहेल कर रहे हो और वहीं से आप एक्सेल करते हुए सब एनर्जी हैवीनेस पूरी स्ट्रेस को रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास अपने थर्ड आई से पूरी तरह एक्सेलेशन के साथ कोन की तरह सामने और पीछे पूरी तरह आप इसको क्लीन कर रहे। इनहेल और वहीं से एक्सेल करते हुए पूरी तरह क्लीन कर। इनहेल थर्ड आई से और एक्सेल पूरी थर्ड आई से। इनहेल एंड एक्सेल पूरी एनर्जी हैवीनेस आप थर्ड आई से क्लीन कर ले। थर्ड आई से इनहेल और वहीं से एक्सेल, वहीं से थर्ड आई से इनहेल पूरी तरह कैसा भी कंफ्यूजन पूरी तरह से आप क्लीन और क्लीन कर रहे। अभी आपका पूरा ध्यान आपके क्राउन चक्र पर, आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से वहीं से आप इनहेल कर रहे हो और वहीं से एक्सेल कर रहे हो। इनहेल और पूरी तरह से एक्सेलेशन के साथ आप क्लीन और क्लीन कर रहे। इनहेल और पूरी तरह से एक्सेलेशन के साथ क्राउन चक्र क्लीन हो रहा है। इनहेल क्राउन चक्र, एक्सेल क्राउन चक्र। इनहेल क्राउन चक्र और पूरी तरह से एक्सेलेशन के साथ आप रिलीज कर रहे हो। इनहेल और पूरी तरह से एक्सेलेशन के साथ आप रिलीज कर रहे हो। इनहेल और पूरा क्राउन चक्र बहुत ही ब्यूटिफुली क्लीन एंड क्लीन हो रहा है। इनहेल क्राउन चक्र और एक्सेल वहां से पूरी तरह क्लीन एंड क्लीन हो गया। अभी हम पूरी तरह से
अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, जहाँ पे हम रूट चक्र का बीज मंत्र है लम, फिर वम, फिर रम, हम अलग अलग बोलेंगे। तो म्यूजिक में जैसे बोलते जाएंगे हम बोलेंगे। तो सबसे पहला बीज मंत्र है लम। अपना पूरा ध्यान और रूट चक्र, और हम बोलेंगे लम। अपना पूरा ध्यान ऑन योर सेक्रल चक्र, और इसका बीज मंत्र है वम। ध्यान ऑन योर सोलर प्लेक्सस, इसका बीज मंत्र है रम।
अपना पूरा ध्यान ऑन योर हार्ट चक्र और इसका बीज मंत्र है यम, YAM, यम। अपना पूरा ध्यान थ्रोट चक्र और थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम, HAM, हम। अपना पूरा ध्यान थर्ड आई और इसका बीज मंत्र है ओम।
अपना पूरा ध्यान ऑन योर क्राउन चक्र, अभी धीरे धीरे बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करके अपने आईज पर और फुल बॉडी में। तो कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा, कुड यू डू इट, आप कर पाए नहीं कर पाए, तो कोई शेयर करना चाहता है? हाँ हाँ, मैम, राजश्री। हाँ हम इजी कर पाए मैम, बहुत इजी लगा। और फर्स्ट टाइम ये सीखा मैंने कि हर चक्र पे सांस लेना और छोड़ना, जो स्टार्टिंग किया हमने, वो सबसे बेस्ट इजी लगा मुझे। बहुत समझ में आया मैडम। और थैंक यू सो पूरे मच। चक्रास बैलेंस बहुत बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक so some everybody is writing feeling light, feeling great, beautiful experience. Thank you, Neelam ji, Deepak, Simi, Thank you so much. Manushri. Thank you so much. And it was, can I speak? Yeah, Meenakshi. Yeah, I can't see your video though. Yes. हाँ. Okay, I will on it because I'm sitting in the garden and doing your meditation. कोई बात नहीं, it's okay. या मैं मेरे गार्डन में बैठ के सनराइज के सामने मैं कर रही हूँ एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड ये मैं पहले से करती आ रही, पर आज एक नई चीज सीखी जो कि हमको क्लेंजिंग कैसे करना है। पहले उसका जो सांस लेके सांस छोड़ना है उसी चक्रास पे, एंड देन लाइक बोलते हैं पहले झाड़ू मार लो उधर और बाद में उसको वो एनर्जी से उसको जो मंत्र बीज मंत्र बोलने। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लीनिंग। अगर आपने क्लीनिंग नहीं करी, हम देखो, हम जब बीज मंत्र बोल रहे तो वाइब्रेशन से वो एनर्जी आ ही रही है, वो वाइब्रेशन से वो जो नकारात्मक ऊर्जा वो निकलने ही वाली है। मगर जब आप क्लींजिंग करके करोगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। दैट इज नॉट माई एक्सपीरियंस, मतलब मैंने जहाँ से सीखा है। और इवन मैं जब चक्र हीलिंग मैं खुद भी करती हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है क्लीनिंग करने के बाद में उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है आज जो मैंने बहुत सबसे इजीएस्ट वाला बताया।
नहीं तो इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं जो थोड़े और डिफिकल्ट है, वो हम कभी बाद में आगे होगा तो हम बताएंगे ना। तो मोहिनी लाइक थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी फॉर लाइकिंग इट। और कोई बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कैसा लगा? और गौरव जी सेइंग इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू हेतल, फीलिंग काम, थैंक Thank यू। you, madam. Wonderful session. या मंजूषा, Manjusha, Manjusha. ओके टेल मी, या आप बोलना चाह रहे हो? आई थिंक पता नहीं। ओके हीना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? जी नहीं मैम, मैम, यही बताने। आज का तो बहुत कामनेस लगा और इतना अच्छा लगा, जैसे थोड़ा हल्का हुआ है ऐसा लगा। और 3-4 दिन के पहले का मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे आंख में थोड़ी वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है ना, उसके बाद जो थोड़ा सा दिखना कम, मतलब कुछ कम दिखता है, मतलब छारी जैसा लगता है। तो उसकी करनी थी ना, तो मैं थोड़ी घबरा गई थी कि क्या होगा। लेकिन वो डॉक्टर ने दवाई डाली और मुझे 1.5 घंटा बिठा दिया। फिर मैंने ओम चैंटिंग 1.5 घंटे तक किया, तो फिर मेरा इतना अच्छा एनर्जी आ गई और सब दर्द दूर हो गया। मैंने तो आपको मन से इतना थैंक यू बोला कि अंजलि जी थैंक यू, आपने ये बताया, और ओम को भी इतना थैंक यू बोला। तो मुझे बहुत स्ट्रेस फ्री लगा और मेंटल भी इतना लगा। वो कर रहा था ना वहां सर आंख में, तभी अंदर से ओम ही निकल रहा था, आंख में से भी ओम ही जैसे निकल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इट रियली है, मैं बोल रही ना, ओम, केवल एक ओम ही इतना पावरफुल है, उसी को पकड़ोगे ना, सब चीजें लाइफ में ओम से ही हो रही है। थैंक यू सो मच आपका फीडबैक लिए। कि मतलब कैटरेक्ट में भी, इवन मेरी मॉम का जब ऑपरेशन हुआ, मैंने उनको बोला चुपचाप यही बैठ के करना है आपको उनको वो ही कराती गई। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब 15 डेज में, जब डॉक्टर बोल रहे थे इट टेक्स टाइम, वो नॉर्मल चल पाए, सब कुछ नॉर्मल उनका बिल्कुल ठीक है। तो यस इट हैपेंस, आप वो बिलीव से करोगे तो इट वर्क्स फॉर यू। मैंने 1.5 घंटा किया था, पर मुझे इतना थकान भी दूर हो गई, स्ट्रेस रिलीफ हो गया और इतना अच्छा लगा। दिल से मेरा बहुत आपके लिए बहुत थैंक यू निकला इस समय। थैंक यू, मैं तो खाली जरिया हूँ, बट आप सबकी मेहनत है कि मतलब आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, वो परसिवरेंस ही हमें आगे लेके। थैंक यू। योगिनी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ योगिनी। हाँ यस मैम, थैंक यू सो मच। ये जो जो आप पहले जो किया था ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उससे एक्चुअली वी कुड फील द क्लीनिंग हैपनिंग एंड समथिंग वाज शेकिंग विद इन, एंड वो क्लीनिंग बहुत, मतलब वो अनुभव हुआ, अच्छा लगा। एंड एक्चुअली वी कुड एक्सपीरियंस द लाइट, द कलर्स ऑफ डिफरेंट चक्रास, वो भी एक्सपीरियंस कर। और पहली बार मुझे ये पता चला कि आप जो क्राउन चक्र के बारे में बताया ना, कि द लोटस इज ओवरटर्न्ड, इट इज नॉट अपवर्ड्स। तो ये नॉलेज मुझे पहली बार अच्छा लगा सुनने में, कि इट वाज एक द बार न्यू डिटेल में चक्रा क्लास लेके आऊंगी ना, तो वो करना, उसमें पूरे माइक्रो डिटेल में आप समझ जाओगे कि है क्या चक्रास, कैसे है, कैसे हो रहा है, कैसे क्लीन कर सकते हो, क्या उसमें हो सकता है, कैसे उसको आप उसमें हर एक में और एनर्जी कैसे भर सकते हो। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो जब होगा तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, है ना? ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। Yeah, thank you. Parul, you can say. Hello. Yeah, hi. Yeah, hi. Hi, madam. I made my husband and son to do along with the chakras. तो दोनों बोल रहे हैं कि रिलैक्स फील कर रहे हैं, और ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आपको पता ही है, आई एम कैटरेक्ट 1 मैं रेगुलरली करती आ रही हूँ। आपको पता ही है मेरा अभी कैसा, आपको फेस में आपको कैसा फील हो रहा है, मींस एनी चेंजेस इन माय फेस, आपको पता ही है। आई एम रेगुलरली डूइंग योर ओम चैंटिंग and I'm interacting with you regularly also. Thank you so much, madam. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Okay, you. Parul, you want to say? हरिओम तत्सत मैम, बहुत दिनों के बाद देखा, लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत दिनों के बाद देखा। एक्चुअली आपकी वीडियो डेली बेसिस पे मैं देख रही हूँ। वेरी वेरी ग्रेटिट्यूड मैम। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है, क्राउन चक्र में जैसे बीज मंत्र इज साइलेंट,
Okay, तो should we keep silent or chant It is Om? Om. आप Om बोल सकते only, that's all. Om. Okay, हाँ. okay. और वही Good morning. लोटस का भी मैंने जो समझा अभी तक जब जितना भी मेडिटेशन किया उसमें 1000 पेटल्स खुल रहे हैं, तो आई वाज फीलिंग कि अपवर्ड्स खुल रहे हैं. फर्स्ट टाइम समझा कि वो डाउनवर्ड्स अपने बॉडी के अंदर ही रेडिएट हो रहे हैं. दैट इज सो नाइस टू अंडरस्टैंड. और Thank you. Good morning, madam. या भावना. Yeah, thank you so much. You told me कि YouTube share link also you shared with me, but still I was able to join Zoom from very beginning and enjoyed entire process. मुझे आपको ये पूछना है, ये बहुत अद्भुत अनुभव था. मैं पहले से भी मैंने किया है सप्त चक्र मंत्र बीज मंत्र के साथ किए हैं. उसका जो एक कोर्स है वो किया है और वो मुझे शिफ्ट लगा. आई थिंक अ ग्रेट चेंज इन लाइफ. चक्र जो है एनर्जी है, उससे बहुत बड़ा बदलाव लाइफ में आता है. अभी आपने आज जो मेडिटेशन किया है तो वैसे हमेशा करना है क्या, जैसे आप इन आउट जो पहले करके बाद में बीज मंत्र किए? इज दिस अ मेथड वी हैव टू फॉलो? ये पूछना है आपको. Okay, see, every day when you're doing, you can just chant only बीज मंत्र. That is enough. ओके ओके. मगर आपको खुद की बॉडी में लग रहा है कि नो जस्ट ऑन अ क्लैरिटी. अभी आप देखो, हम लोग एवरीडे अपनी एनर्जी तो यूज कर रहे हैं, राइट? हमने Yes. ओवर वरी करा, हमने इमोशंस फील किया, हमने कुछ चीजें बोल दी, कुछ चीजें नहीं बोली, कुछ चीजें अंदर ही दबा के रख दी, कुछ चीजें हमें हर्ट हुआ, पेन हुआ, हमने अंदर ही रखा. तो मेरा जो एक सिंपली अंडरस्टैंडिंग वे में अगर आप समझो, तो हम अपनी इनर बॉडी को क्लीन ही नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो हम उस पर पाइलअप करे जा रहे, पाइलअप करे जा रहे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एवरीडे बीज मंत्र करा और वीक में एक बार आपको लगा नहीं, आज मुझे लगता है मुझे इंटरनल क्लीनिंग करनी है, तो आप उधर ही ब्रेथ लेके जाओ, वहीं से उसको क्लीनिंग करो और फिर करो. वो हफ्ते में एक बार आप क्लीनिंग कर सकते हो, देन यू कैन डू योर बीज मंत्र दैट वे. थैंक यू मैम. Yeah, welcome. So gratitude to everybody and happy friendship day. And let's move forward. और मैं सोच रही थी कि ओम का जैसे कितने जन साथ में कर रहे नहीं कर रहे, तो मैं सोच रही थी एटलीस्ट मॉर्निंग में हाफ एन आवर तो साथ में मिलके हम लोग सब लोग वापस से ये वीक में कर सकते. तो दैट आई विल प्रॉब्ली शेयर इन द ग्रुप. तो वापस से सुबह जुड़ेंगे, हम सब साथ में करेंगे. हमने श्रावण मंथ में ओम चालू किया है, हमें करना है, कंटिन्यू करना है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग. तो आपने ऑलरेडी मोर देन 41 डेज, हमें जैसे मैं बता रही थी 42 डेज करना है, तो आप ऑलरेडी काफी दिन आगे हो. हमें करना है, लास्ट लेग कंप्लीट नहीं करना है ना, तो हमें आगे ही करना है. तो मैं रेगुलरली मॉर्निंग में करूंगी. आई विल टेल यू द टाइम क्या है एंड देन विल डू इट. ओके या पारू? हाँ मैम, एक एक्सपीरियंस शेयर करना है. बहुत दिनों पहले मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ था और जस्ट यूरिन एक बार कुछ मतलब घंटे के लिए स्टॉप हो गया था. तो डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसने तो मेडिसिन दी. मैंने तो चालू नहीं किया मेडिसिन, लेकिन मैंने स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र जाप करना शुरू किया. विद इन 10 मिनट इतना फोर्स आया मेरे को, एवरीथिंग वाज क्लियर्ड. यूरिन एकदम अच्छे से पास होने लगा. Yeah, so बीज मंत्र वर्क्स लाइक मैजिक. आपका जिसको हाइपोथायराइड है गले का, आप थ्रोट का करो. आपको लगता है आपने बहुत हर्ट, पेन, बहुत सारी चीजें अपने हार्ट में आपने रखा है और आप कनेक्टेड फील नहीं करते हो, जिससे मैंने आज पैरामीटर्स बताया, तो आप हार्ट का आप बीज मंत्र कर सकते हो. तो 90% जो चक्रस का क्लास लाओगे ना, तब आप समझा 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, आई वुड से 95, वो लोग लोअर 3 चक्रस की एनर्जी रेडिएट होती है उनके बॉडी. ओनली 95% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. तो आप सोचो, आप खाली खाना पीना सोना सेक्स हम उसी में लगे होते. जब आपकी वो नीचे से एनर्जी ऊपर उड़ने लगती है, तब आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है. हम जितना लाइट होते जाते हैं, हम उतनी एनलाइटेड, हम वो एक सत्व गुणों में जाते रहते. तो वो जब वो डिटेल में होगा तब हम आगे बात करेंगे. सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीबॉडी. हैव एन अमेजिंग संडे. एंजॉय योर डे. हरि ओम तत्सत. थैंक यू. बाय.